हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जिला सीरीज भी जो है अपने शॉर्ट वीडियोस में कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने कुमाऊं के जनपद किए थे, फिर परसों हमने रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ा था और आज हम टिहरी जनपद को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा मूल जनपद भी टिहरी है। चंद्रबदनी आपने सुना है, शक्तिपीठ, तो वहाँ जो हमारा मूल जनपद है और उसी से आज हम उसी जनपद के हम डिस्कस कर रहे हैं, टिहरी के। देख लेते हैं इसमें टिहरी नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो टिहरी यानी टिहरी के जो पहले राजा थे सुदर्शन शाह, उन्हीं के द्वारा 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना की गई। ठीक है, क्योंकि जो श्रीनगर क्षेत्र था वो संधि के अनुसार या समझौते के अनुसार अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है, क्योंकि जो ये राजा थे सुदर्शन शाह, वो युद्ध का व्यय नहीं चुका पाए थे, ये उसका कारण था। फिर आ जाता है कि जो पुराना टिहरी है वो कब डैम में विलीन हो गया था। तो ये है 2005 में। ठीक है, जिन छात्रों के पास BS नेगी की बुक नहीं है तो उनके लिए भी ये काम आएगा। इसी बुक से मैं आपका रिवीजन फिलहाल करवा रहा हूँ। अच्छा, वर्तमान जो नई टिहरी है को बौराड़ी गांव में बसाया गया है। ठीक है, तो 2005 में देखो ये विलुप्त हो गया था, यानी आप पूरा देखोगे तो 190 साल अस्तित्व में रहा है ना, 1815 से लेके और 2005 तक। फिर आ जाता है कि स्वामी राम तीर्थ ने जल समाधि कब ली। तो ये ली थी 1906 में। और स्वामी राम तीर्थ जो है वो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान भी गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जल समाधि इन्होंने किस नदी में ली है? भिलंगना में ली है। ठीक है, फिर है प्रजामंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट सहित पूछा जाता है, 23 जनवरी 1939। ठीक है, 1939 में 23 जनवरी को प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा देहरादून में की गई थी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूरे राज्य में, तो वह है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर को जो प्राचीन नाम है वो था ओड़ाथली। नेक्स्ट है फिर भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है। तो भिलंगना है खतलिंग ग्लेशियर से। ठीक है, टिहरी में ही है खतलिंग ग्लेशियर और वहां से निकलती है भिलंगना। अच्छा, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई क्या है। तो यह है 96 किलोमीटर गंगा। टिहरी जनपद में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो टिहरी जनपद में 6 विधानसभा हैं। अब इसमें से जो खास याद रखना है कि जो एक रिजर्व सीट है SC के लिए वो है घनसाली विधानसभा। ठीक है, इस तरीके से कभी पूछ सकते हैं कि जो निम्नलिखित विधानसभाएं दी हैं ऑप्शन में, उसमें से कौन सी आरक्षित सीट है। ठीक है, तो आपको पता है कि 13 सीटें तो हमारी टोटल पूरे उत्तराखंड में SC के लिए, 2 ST के लिए, तो 15 हमारी विधानसभा में आरक्षित हैं, 1 लोकसभा में अल्मोड़ा सीट। अब बात करते हैं तहसील। तो यहाँ पे 12 तहसील हैं टिहरी में और 10 ब्लॉक हैं। अब यहाँ के देखो तो झील और ताल, सहस्त्र ताल जो गढ़वाल का भी सबसे बड़ा ताल है, महासर ताल, ठीक है, कटोरी नुमा ताल है, इसे भाई बहन का ताल भी बोलते हैं। इसके अलावा यम ताल जो बर्फ से ढका रहता है, द्रौपदी ताल, जराल ताल, भिलंग ताल, मंसूर ताल। ठीक है, जहाँ पे मंसूर ताल में क्या होता है, यहीं से दूध गंगा निकलती है और यहाँ पे राजहंस भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो है विश्वनाथ गुफा भी है, शंकर गुफा, नागकुंड। ठीक है, अच्छा, फिर है बुग्याल वगैरह, जौराई फूलों की घाटी, जौराई बुग्याल, खरसोली, कोटली, पवाली कांठा। पवाली कांठा का कुछ हिस्सा उत्तरकाशी में भी है, तो टिहरी से उत्तरकाशी तक पूरा है ये। फिर है कि यूरेनियम के संकेत किस जिले में मिले। यूरेनियम जो खनिज है वो टिहरी जनपद में ही उसके संकेत मिले थे कि यहाँ पर है। टिहरी वन विभाग कब बना? 1885 में टिहरी वन विभाग बना है। ठीक है, फिर है रक्षा सूत्र आंदोलन, 1994 में सुरेश भाई के द्वारा ये चलाया गया था। कुंजड़ी वन आंदोलन पूछ सकते हैं, ये अमर सिंह ने 1904 में, ये भी 1904 में चलाया। खासपट्टी आंदोलन 1906-07 में, ये सब भू बंदोबस्त के विरोध में थे। तिलाड़ी कांड 1930 में। फिर है तीर्थ शिरोमणि। ठीक है, तीर्थ शिरोमणि कैसे बोलते हैं? तो यह है देवप्रयाग, जहाँ पर रघुनाथ मंदिर भी माना जाता है। उत्तराखंड का एकमात्र रघुनाथ मंदिर यहीं पर है ना। जयकृत शाह जो राजा थे उनकी भी मृत्यु इसी मंदिर में हुई थी और कहा जाता है श्री राम ने अपने जीवन के अंतिम समय में यहीं पर तपस्या की थी। फिर है पलेठी मंदिर, इसके बारे में एग्जाम में बहुत आता है। तो ये लुलेरा गुलेरा घाटी है, हिंडोला खाल, देवप्रयाग। ठीक है, फांसड़ा शैली में बना है और पूरे उत्तराखंड का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है पलेठी का सूर्य मंदिर। तो ये याद रखोगे आप। ठीक है, फिर है चंद्रबदनी। चंद्रबदनी जो है वो चंद्रकूट पर्वत पर है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जो शक्तिपीठ स्थापित किए गए थे उनमें से यह भी एक है। जैसे सुरकंडा, कुंजापुरी और चंद्रबदनी, ये तीनों की स्थापना जो है
आदि गुरु द्वारा की गई थी। तो ये स्कंद पुराण में से भुवनेश्वरी पीठ कहा गया, ये चंद्रकूट पर्वत पे है, चंद्रबदनी, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। कुंजापुरी में भंडारी राजपूतों के द्वारा पूजा की जाती है। तो ये सारे जो फैक्ट्स। सेम मुखेम, ठीक है, सेम मुखेम जो है नागराजा का वहाँ पे मेला लगता है, सेम मुखेम में वहाँ पे मंदिर भी है। ठीक है। फिर है गब्बर सिंह मेला, 21 अप्रैल को लगता है चंबा में, गब्बर सिंह जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। नाग टिब्बा मेला, कैला पीर, घंटाकर्ण, तिलका देवी, संतुरा देवी, ये सब टिहरी में लगते हैं। फिर है यात्रा, जैसे खतलिंग रुद्रा देवी की धार्मिक यात्रा, ये सितंबर माह में होती है, खतलिंग से और भिड़गू गंगा तक जाती है। इसके बाद है भुवनेश्वरी आश्रम, 1977 में स्वामी मनमथन के द्वारा इसको स्थापित किया गया और ये अंजनी सैंड में है। ठीक है। और इस आश्रम का ध्येय वाक्य है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज। और ये जो ध्येय वाक्य दिया था वो सिरिल रैफेल ने दिया था, जो इस बुक में नहीं लिखा है वो भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद है प्रतापनगर का प्राचीन नाम डांगधार है। ठीक है। गाजड़ा पट्टी, मलेथा पट्टी, ये सब टिहरी जनपद में, गाजड़ा, प्रतापनगर, मलेथा, कीर्तिनगर। फिर इंद्रमणि बडोनी जी, इनका जन्म कब हुआ? 1924 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म दिवस 24 दिसंबर को लोक संस्कृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा जो अन्य व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के, ये टिहरी जनपद से संबंधित, जैसे हरिकृष्ण जतुड़ी है ना, प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल का इतिहास 1928 में प्रकाशित करवाया इन्होंने, और नरेंद्र हिंदू लॉ भी इन्होंने लिखा है। फिर आते हैं तारादत्त गैरोला, बहुत प्रसिद्ध है, 1875 में इनका जन्म हुआ है। गढ़वाल हितकारिणी सभा इनके द्वारा बनाई गई। ठीक है। इन्होंने जो है शेरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर लिखा है। तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली कविता सदैई की रचना की थी 1921 में। फिर कमलेंदु मती साहब, पहली महिला सांसद हैं कमलेंदु मती साहब। 1952 के आम चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की। 1958 में इनको पद्म भूषण दिया गया। जीवन ज्योति इनकी कविता है, एंड माई इंप्रेशन ऑफ अमेरिका, ये भी इनकी पुस्तक है। फिर आते हैं एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है श्रीधर सुमन। ठीक है। 25 मई 1916 को जौल गांव में इनका जन्म हुआ है। विनय लक्ष्मी सुमन इनकी पत्नी है, हरिराम बडोनी इनके पिता, और तारा देवी इनकी माता है। तो इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा। ठीक है। सुमन सौरभ नाम से इन्होंने कविताएं प्रकाशित की, और प्रजामंडल हमने भी बताया इन्होंने बनाया है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद इनका जो है देहांत हो गया था, है ना, इनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट आते हैं वीरेंद्र डंगवाल, ये कीर्तिनगर में जन्मे 1947। लीलाधर जगुड़ी, इनका हुआ था 1944 टिहरी में। फिर आ जाते हैं टिहरी का जो लास्ट फैक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टिहरी बांध, है ना। तो देखो 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति दी थी। 1978 में सिंचाई विभाग ने इसका काम शुरू किया है। ठीक है। 1986 में रूस के साथ समझौता हुआ है। 1988 में टीएचडीसी की स्थापना हुई है। तो फिर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से काम लेके टीएचडीसी को दे दिया गया ताकि काम तेजी से चले। 42 वर्ग किलोमीटर में इसका जलाशय माना जाता है। कुल 2400 मेगावाट की क्षमता है। इसे राष्ट्र का गांव भी कहते हैं इस परियोजना को, है ना। 30 जुलाई 2006 से विद्युत उत्पादन का पहला चरण जो 1000 मेगावाट था वो प्रारंभ हो गया था। इस बांध का डिजाइन जो है जेम्स ब्रून ने बनाया। बांध के विरोध में पहली आवाज कमलेंदु मती ने ही उठाई थी। बांध विरोध समिति 1978 में बनी, जिसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल, जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद भी कहते हैं। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने भी 1991 में बांध का विरोध किया। 76 दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रुकवाया था। ठीक है। तो ये थी टिहरी जनपद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है। तो आपको जानकारी कैसी लगती है आप बता सकते हो, या कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।